गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ नीरज कुमार। टुडे स्टार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य वर्तमान काल, द टेंस दैट डिनोट्स एक्शन विच इज डन हैबिचुअली और यूजली इन द प्रेजेंट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। द टेंस ऐसा काल दैट जो डिनोट्स बतलाता है, एक्शन क्रिया विच जो है डन करना या करता है, हैबिचुअली आदतन, यूजली अक्सर, इन द प्रेजेंट वर्तमान काल में, इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब वैसा काल जो आदतन या अक्सर वाले सेंटेंस के बारे में बतलाता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो बातों को जोड़ दिया गया है, हैबिचुअली और यूजली। हैबिचुअली मतलब आदतन या यूजली अक्सर। इसके लिए एक मैं आपको कहानी द्वारा समझाना चाहता हूँ। एक लड़की का रिश्ता लेके उसके पिता एक गांव में गए, एक लड़का के बारे में पता लगा। तो लड़का के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें पता लगे, लेकिन अंत में एक आदमी ने उनसे कह दिया कि लड़का शराब पीता है। तो ये बात सुन के उसने अपने रिश्ता को ख़त्म कर दिया। क्यों? ये उसकी आदत को बताता। ऐसा सेंटेंस जो आदत को बताते हैं उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। हिंदी परिभाषा को समझने के लिए वर्तमान काल में आदतन या अक्सर किए जाने वाले कार्य को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। हमने परिभाषा में आपको पहले भी बताया, जो आदतन जो हमारा आदत है, जो अक्सर प्राय होता है, ऐसे सेंटेंस को हम बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे जो हमारा आदत है, लोग चाय पीता है, सूरज पूरब में उगता है, तो ये सब आदत हो गया, ये अक्सर होते हैं। इस ऐसे सेंटेंस को हमको बताने के लिए हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसके सिंबल किसी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है लगाओ, क्रिया के साथ क्या लगाओ? ता, ते, ती इत्यादि लगाओ। हमें शॉर्टकट में ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ ता है लिखना है। तो उस सेंटेंस के अंदर ता है लिखा हो तो हम समझ जाएंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। कंस्ट्रक्शन इसका हो गया सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं लिखते, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। किसी न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं तो उसमें अप्रॉक्स 40% सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के चलते हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज कहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं। तो कुछ हमने इस पर लिखा है। तो पहला हमने लिखा है विथ यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सार्वभौमिक सत्य है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। हैबिचुअल एक्शन, जैसे हमने बोला धोनी क्रिकेट खेलता है, तो हैबिचुअल एक्शन हुआ। जनरल स्टेटमेंट वाले सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रोवर्ब्स, ऑल द गिटर्स इज नॉट गोल्ड, या नो पेन नो गेन, कहावतों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। से समझने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरह का सेंटेंस हमको मिलेगा, तो एक एग्जांपल में हम लिए हैं, धोनी क्रिकेट खेलता है। धोनी क्रिकेट खेलता है, जैसे ही क्रिया के साथ हमने ता है देखा तो ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। लेकिन ऐसे भी नहीं, इसलिए हमें हैबिट को समझना है। धोनी क्रिकेट खेलता है, इससे क्या बोध होता है? ये धोनी की आदत है। ये धोनी की क्या है? आदत है। तो आदत वाले, हैबिट वाले सेंटेंस के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो चलते इसका अंग्रेजी बनाने के लिए, तो एक आराम से प्यार से इसको समझिएगा कि कैसे बना रहे हैं। तो आगे आप खुद व खुद सारा बना लीजिएगा। तो हमने इसका स्ट्रक्चर बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए। स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मेरा पहला, आगे में सब्जेक्ट, सबसे पहला सब्जेक्ट हुआ ध्वनि, तो उसका ध्वनि का अंग्रेजी हमने बना दिया। फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब हुआ मेरा खेलना, तो प्ले मीन्स खेलना। तो यहाँ पे देखिए ध्वनि सिंगुलर है, एक का बोध हो रहा है, एक नाम है इसीलिए ध्वनि एक का बोध कराता है। प्ले प्लुरल है, इससे कई का बोध होता है, इसीलिए हमने इसमें एस लगा के इसको भी सिंगुलर बनाया। क्योंकि एक नियम है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। तो ध्वनि सिंगुलर है इसलिए प्लेज एस लगा के इसको हमने सिंगुलर बना दिया। क्रिकेट का इंग्लिश क्रिकेट दिया, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ध्वनि प्लेज क्रिकेट। ये असर्टिव सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस को। अब इस सेंटेंस को हम निगेटिव बनाते हैं। हम इस तरह का निगेटिव, इंट्रोगेटिव सारा कुछ बनाएंगे। अब निगेटिव बनाने का हम आपको नियम बताए थे कि
दोस्तों हम निगेटिव बनाने के लिए आपको हम बताए थे, देखो एक्चुअली वर्ब ठोक दो नोट बन जाएगा निगेटिव। इसमें तो निगेटिव हमको एक्चुअली वर्ब दिख नहीं रहा है, मेन वर्ब दिख रहा है, इसलिए हमें यहाँ एक्चुअली वर्ब लाना पड़ेगा। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्चुअली वर्ब के लिए हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? डू या डज का प्रयोग करते हैं। डू अब कहाँ कहाँ लगता है, डज कहाँ कहाँ लगता है, ये जानना पड़ेगा। आई, वी, यू, दे, इसके साथ डू का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, राम, श्याम, मोहन कोई नाम है तो उसके बाद डज करते हैं। तो ध्वनि एक नाम है, ध्वनि क्या है? एक नाम है, तो इसीलिए इसके साथ क्या करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डज। तो ध्वनि डज, डज का प्रयोग किया, इसके साथ हम नोट लगा दे, डज नॉट प्ले क्रिकेट। ध्वनि डज नॉट प्ले क्रिकेट, इसका निगेटिव बन गया। समझ रहे हैं आप दोस्तों? हमने पिछले क्लासों में निगेटिव इंट्रोगेटिव का एक लंबा चैप्टर लेते, इसलिए शॉर्टकट में हम आपको बता रहे हैं। अगला चलते, निगेटिव बन गया। अब इंट्रोगेटिव का नियम बताए थे कि एक्चुअली को सब्जेक्ट से पहले रख देना है, एक्चुअली को सब्जेक्ट से पहले रख देना है, बस बन गया इंट्रोगेटिव। तो डज को पहले रख, डज ध्वनि प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं देने से आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब इंट्रोगेटिव, ये मेरा इंट्रोगेटिव फर्स्ट बन गया। अब इंट्रोगेटिव सेकंड, जो हम पिछले क्लासों में डिटेल बताए थे, शॉर्टकट में हम बताने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट के पहले WH वर्ड को हम रख देने पे इंट्रोगेटिव सेकंड बन जाता है। जैसे वाई डज ध्वनि प्ले क्रिकेट, इंट्रोगेटिव सेकंड। अगर इसका भी हम निगेटिव बनाना चाहे तो वाई डज नोट, यहाँ पे नोट लगा दे, वाई डज नोट ध्वनि प्ले क्रिकेट। तो दोस्तों मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया, परिभाषा प्लस स्ट्रक्चर प्लस सिंबल, सारे नियम बताए, एक एग्जाम्पल भी दे के समझाया। तो अब ये आपका कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूँ, उसे आप घर पे बनाइएगा। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, राम आम खाता है, गाय घास खाती है, वो घर जाता है, अजय दिल्ली में रहता है। ये आपका होमवर्क हो गया, इसे आप घर पे बनाइएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो इसे कमेंट्स में जरूर कहिएगा। मेरे अंदाज से ये दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का है, आसान है, और हमने इसका डिटेल आपको बताया। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।